हेलो देयर। जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे कि रमजान का महीना शुरू हो चुका है और रमजान मुसलमानों के लिए बेहद पवित्र महीना होता है। अब ये सब तो आप जानते ही होंगे कि इस महीने में दुनिया का हर मुसलमान जो रोजा रखने के काबिल हो वो कम से कम 16 घंटे तक रोजा रखता है, यानी उपवास करता है। इसलिए इसके बारे में हम ज्यादा बात नहीं करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है कि ये महीना रमजान का होता है या फिर रमदान का महीना। इस महीने में हर साल फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप और तमाम दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लोग एक दूसरे को रमजान की मुबारकबाद देते हैं। आपने देखा होगा कि बधाई देते वक्त कुछ लोग रमदान लिखते हैं तो कुछ लोग रमजान लिखते हैं। रमजान तो ठीक है, लेकिन रमदान मुबारक देखकर आपके दिमाग में भी ये सवाल जरूर कभी ना कभी उठा होगा कि आखिर सही शब्द क्या है, क्योंकि इंडिया में तो हम सभी अपने बचपन से रमजान ही सुनते आ रहे हैं। फिर लोगों ने रमजान को रमदान लिखना क्यों शुरू कर दिया? कमाल की बात तो यह है कि भारत में मुस्लिम समुदाय के अधिकतर लोग भी ये बात नहीं जानते कि रमजान और रमदान में आखिर फर्क क्या है। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं रमदान और रमजान के बीच का असली फर्क। रमदान और रमजान के फर्क के बारे में समझने के लिए आपको पहले ये जानना जरूरी है कि जहां रमजान उर्दू भाषा का एक शब्द है तो वहीं रमदान अरबी भाषा का लफ्ज है। दरअसल उर्दू भाषा का एक अक्षर होता है जिसे जुआद कहते हैं। इसी जुआद की वजह से रमजान में जी साउंड आती है, लेकिन अरबी भाषा में यही जुआद हो जाता है दुआद। तो होता क्या है कि अरबी भाषा में रमजान को बोला जाता है रमदान। अरबी के रमदान शब्द की उत्पत्ति हुई है रमद से। रमद का अर्थ अरबी में होता है सूरज की रोशनी में तेज गर्मी का मौसम। अरबी की ही तरह इस टर्म को हिब्रू भाषा में कहते हैं रेमेज। अब चूंकि प्रोफेट मोहम्मद को पवित्र कुरान की दीक्षा भी रमद यानी गर्मी के मौसम में ही मिली थी, इसलिए इस महीने को कहा जाता है रमदान और उर्दू में इसी मौसम को कहते हैं रमजान। तो फ्रेंड्स, अब आप समझ गए होंगे कि रमदान और रमजान में क्या फर्क होता है और आप रमजान या रमदान कुछ भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर मॉडर्न कबूतर की राय इस पर पूछी जाए तो मॉडर्न कबूतर तो यही कहेगा कि अपने देश में रमजान ही लिखा जाए तो ज्यादा बेहतर है। एक तो हमारे देश के हर समुदाय के लोग रमजान को इसी नाम से जानते हैं और दूसरे रमजान उर्दू जुबान का लफ्ज है जो हिंदुस्तान में ही उत्पन्न हुई थी। मॉडर्न कबूतर किसी दूसरी लैंग्वेज को कम करके भी नहीं आंकता और ना ही इस तरह का कोई विचार रखता है, लेकिन मॉडर्न कबूतर अपनी जुबान को भी अहमियत देने के पक्ष में है। हालांकि कोई इंसान जो लिखना चाहे वो लिख सकता है, लेकिन हमारे भारत में जन्म लेने वाली उर्दू भाषा की मिठास और तहजीब को हर भारतीय एक बार जरूर करीब से देखे और महसूस करे। मॉडर्न कबूतर की बस इतनी सी ख्वाहिश है। तो फ्रेंड्स, मिलेंगे अगले वीडियो में और जाने से पहले आपसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप अपनी कोई राय इस वीडियो के बारे में जताना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बाय बाय।